दाएं मुड़, थोड़ा और मुड़। लाइन लगाना चालू। What can I do for you? हम यहाँ लड़का देखने आए हैं। तो देखिए, मैं किसी की भाभी थोड़ी हूँ। विश्राम। हाय, हाय, हम कर्नल दुबे। आप? मेजर बिट्टू सिंह राठौर। ओके, इनसे मिलिए। इन्हीं से मिल रहे थे, आपने बीच में विश्राम कर दिया। बड़ी कमाल की बेटी है आपकी। ए, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। हमारी बेटी नहीं है, हमारा वाइफ है। वाइफ है, बड़ी हाँ। कमाल की है। जब वाइफ इतनी कमाल की तो बेटी तो माल होगी। बेटी तो और कमाल होगी। वैसे मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि आपकी वाइफ, आप तो खुद अपने आप के बाप लग रहे हैं। वेरी फनी, वेरी फनी, वेरी फनी। यस यस। आप अपना कुछ बताइए, आप कौन सी रेजिमेंट से है? रेजिमेंट कोई नहीं, मेरे अपने कपड़े होते हैं। गारमेंट नहीं, रेजिमेंट पूछ रहे हैं हम। रेजिमेंट। रेजिमेंट। जो दिल करे खा पी लेते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। वेरी फनी। बहुत फनी। आप आइए प्लीज, बैठिए। सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बहुत ज्यादा अच्छा। आप आइए, बैठिए प्लीज। आप पहली बार हमारे घर पे हैं, बैठिए बैठिए। किधर बैठेंगे? इधर बैठ जाइए। Here, darling, here. बुआ। सोफा। क्या? सिट डाउन। ओह, तो अपनी जो जंगें लड़ी हैं आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। जंगे? हाँ। जंग तो हम रोज लड़ते हैं, कभी गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमंगी से, बस। वो वाला जंग का बात नहीं कर रहे हैं हम दूसरा जंग का बात कर रहे हैं, जो ऐसे गन लेके लड़ते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसके बारे में। वो वाली वो हमने कभी नहीं लड़ी। वो एक्चुअली मैं कीनिया की आर्मी में हूँ ना। क्या? पर आप इंडियन आर्मी में क्यों नहीं भर्ती हुए? कीनिया की आर्मी में क्यों भर्ती हो गए? पकड़े उधर गए थे तो। पकड़े मतलब? वो पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने पकड़ लिया। तो उधर जो बिना पासपोर्ट के पकड़ा जाता है ना, उसको आर्मी में भर्ती कर लेते हैं। क्योंकि उनकी ना लड़ाइयाँ बड़ी होती। कीनिया के बिल्कुल बगल में एक देश है, मीनिया। तो मीनिया के लोग बड़े मीन हैं। छोटी छोटी बात में लड़ते रहते हैं कि आपके यहाँ 12 से 2 पानी आता है, हमारे यहाँ 12 से 1:45 क्यों? तो बस वहां पे हो गया भर्ती। एक बार तो हमारी जिम्बाब्वे से भी लड़ाई हो गई थी। एक मिनट, जहां तक मेरा नॉलेज है, कीनिया से जिम्बाब्वे बहुत दूर है। तो फिर क्रिकेट मैच ही हुआ होगा। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अरे आप ये बताइए कि आप फौज में मतलब अपनी मर्जी से गए थे या फिर एक्सीडेंटली वहां पहुंच गए? अरे क्या बात कर रही हैं आप? खानदानी फौजी हैं हम लोग। मेरे परदादा जी अकबर के जमाने में सेनापति थे उनके। ये जो दीवार में चुनवाते थे ना, ये अनारकलियां, ये वो सब, ये सब मेरे परदादा जी का आइडिया होता था। लेकिन एक बार उन्होंने मुजरिम को दीवार में चुनवा दिया। उसके बाद बादशाह ने मेरे परदादा जी को बहुत मारा। वो क्यों? वो चुनवाने लगे, आगे दीवार बनाई, पीछे वाली बनाई नहीं, मुजरिम पीछे से भाग गया। लेकिन मेरे परदादा जी बड़े हिम्मत वाले थे। ओके, डरते नहीं थे। बिल्कुल। लास्ट तक डटे रहे, जब तक मर नहीं गए। डेथ करवा के ही हटे अपनी। चलो, ये तो बुजुर्गों की जंग हो गई। आप अपनी जंग के बारे में हमको कुछ बताइए। 71 में लड़े थे हम तो बस। पर आप तो तब कीनिया में थे ना? 5 मिनट पहले मिले, मेरी एक एक बात याद कर ली इन्होंने। एक मेरी बीवी है, कल मेरी जुराबें रख के भूल गई। 71 में मैं था कीनिया में ही, लेकिन क्या 2 महीने की छुट्टी आया हुआ था। तो मैंने कहा आए तो हैं, पार्ट टाइम जंग लड़ लेते हैं। मैं जब 71 में जब जंग की, बॉर्डर की तरफ जा रहा था। बॉर्डर से पहले एक जंगल आता है। ओहो, इस तरफ मैं आपको बात बता दूं, आप जितनी मर्जी कमांडो की ट्रेनिंग कर लो, भालू से आप जीत नहीं सकते। भालू? भालू मतलब वो बियर?
बियर बियर बियर, ओह हाँ। भालू बियर, ओके। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, फौजी आदमी मेरे पास रम थी, मैंने बियर को थोड़ी रम पिला दी, उसको हैंगओवर हो गया, नशा हो गया, मैं बच गया। Darling. कोई लेटेस्ट जंग के बारे में बताइए आप, ये तो पुरानी जंग की बात हो गई। Yes. लेटेस्ट जंग लड़ी ना मैंने, अभी हमारी युगांडा से लड़ाई हुई। युगांडा में तो अभी कोई खबर नहीं सुनी हमने लड़ाई की। वो एक्चुअली सीक्रेट मिशन था। सीक्रेट मिशन था? हाँ, किसी को बताया नहीं, ना उन्होंने किसी को बताया, ना हमने किसी को बताया। हमने एक बैंक्वेट हॉल बुक किया था, वहां पे लड़ाई की हमने। तो उनके बंदे ज्यादा आ गए, मेरे 4 थप्पड़ ज्यादा पड़ गए। मैंने कहा सीक्रेट तो है, किसी को क्या पता है, खा लो 4 थप्पड़। चलो ये तो आपके बुजुर्ग हो गए, आप हो गए, आपके पिताजी के बारे में, जंग के बारे में बताइए हमको कुछ। पिताजी तो बहुत बड़े योद्धा थे। ओके। पिताजी ने जब जंग लड़ी, हाँ 71.5 में, थोड़ा लेट हो गए थे, लेट पहुंचे थे, पर वो मतलब इतने पारिवारिक आदमी थे, जंग के टाइम पे भी परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। तोपची थे, तोपची। जी, गोला दागते थे लेकिन घर का पूरा ख्याल रखते थे। एक गोला दुश्मन फेंकते थे, उसके बाद में तोप में खाना डालते थे, भर के घर पे फेंकते थे ताकि घर भी चलता रहे। उन्होंने एक बार राशन भर के घर पे डाला, तो वापिस आए, देखा तो राशन इधर पड़ा हुआ, घर पे गोला फेंक दिया। तो एक मिनट, आप दोनों भी ना क्या बातों में रख गए हैं? छोड़िए ना। बंटी को बुलाएंगे भी या नहीं? हाँ बिल्कुल। एक बिल्कुल। मिनट, बंटी को बुलाने से पहले आप ये बताइए कि लड़का करता क्या है? लड़का इसी जॉब में है, फौज में। फौज में है? जी 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 जी। किस तरह का काम करता है मतलब वहाँ पे? उसका जी बहुत सीक्रेट मिशन है उसका। सीक्रेट? इतनी सीक्रेट पोस्ट है कि आर्मी ने उसको भी नहीं बताया कि आप जॉब कर रहे हैं। मैं भी लड़के को बुलाता हूँ, आप किन बातों में लड़के। बंटी देखो तो कौन आए हैं, बुड्ढी बुड्ढा। जी जी ये है लड़का। जी जी जी। ये है लड़का, बड़ा सुशील है। बड़ा सुशील? हमने छोटा शकील तो सुना था, बड़ा सुशील? ये कैसे? ये भी आर्मी में है क्या? जी जी पूरा है, ये एज ए टैंक है आर्मी में। पर देखने से तो नहीं लगता। आई मीन आर्मी में जो लोग होते हैं वो एकदम फिट होते हैं, यू नो, उन्हें रस्सियों पे चढ़ना पड़ता है, हाँ। खाई में कूदना पड़ता है। हाँ ये भी कूदता है, लेकिन खाई में नहीं, जहाँ पे कूदता वहीं पे खाई हो जाती है। इसको सल्यूट मारना भी आता है कि नहीं आता है? ए, मारो, हमको सल्यूट मार के दिखाओ। ये लॉर्ड, ये क्या कर दिया तुमने? ये आपने कहा सलूट मारो, फौजी आदमी ना जो ऑर्डर देंगे पूरा करके रहेगा। सल्यूट मारना मतलब सल्यूट देना होता है। आपने देना कहाँ चाहिए था ना, आपने मारना तो मार दिया उसने। आप चाय पियेंगे? नहीं। मैं पी के आता हूँ। वैसे आपकी वाइफ नहीं दिख रही है, क्या वो भी आर्मी में है? नहीं वो आर्मी में नहीं, वो अपने कमरे में है। नमस्ते जी, नमस्ते। बिट्टू रिश्ता पक्का हो गया कि इन्हें डांस करके दिखा दूं? नहीं नहीं, हम लोग लड़के का डांस देखेंगे, आपका डांस थोड़ी देखेंगे। हो हाय, ये कैसे शौक पाल रखे हैं आपने? आपको शर्म नहीं आती? यस, है कौन? मैं ये मेरी बुआ जी हैं, ये आर्मी में नर्स हैं। ओह, नर्स है आर्मी में, फिर तो बहुत मुश्किल का काम होता होगा आपका। नीचे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी है कि वहां के जवान मुझे सिस्टर सिस्टर कहते हैं और आप जैसे लोगों को मुझे जवान कहना पड़ता है। बिट्टू, बिट्टू, मैं लड़ने के लिए जा रही हूँ। ओके? हाँ हाँ। रास्ते में कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मम्मी जी, मुझे 2 लिपस्टिक ला कर देना। अच्छा। ओह माय गॉड, ये तो पहली बार मैंने जहाज को लैंड होते हुए देखा है और पंखा भी नहीं चल रहा था। हाँ। वो मैंने बंद कर दिया ना, मुझे जुकाम हो गया था। अच्छी, अच्छी, अच्छी। अच्छा बिट्टू, अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा गामा, रामा रामा, लड़ाई शुरू हो गई। मैं आ रही हूँ। अच्छा बिट्टू, हाँ मैं जा रही हूँ बिट्टू। अगर मैं वापस नहीं आई ना तो समझ लेना कि रात को ज्यादा हो गई थी। चलो, एक बात का तसल्ली तो हो गया कि आपका सारा फैमिली आर्मी में है। हमको बहुत खुशी हुई, रिश्ता पक्का। सुनिए जी,
तो इसका मतलब आप सब लोगों को अभी लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाना होगा। नहीं ठीक है, मेरी बात ठीक नहीं है पर मेरे क्या कि जूते फटे हुए हैं तो दुश्मन से जंग करने जाऊंगा, जूते फटेगा तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी। ओहो, ये क्या चल रहा है? वहाँ लड़ाई हो रहा है, आप लोगों को फिक्र नहीं है यार। वो मैं बॉर्डर की लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, फिर? वो तो यहाँ एटीएम के उधर लड़ाई हुई अरे है। एटीएम पे लड़ाई हो गया है? हाँ। इधर वाला? तो हमको जाना पड़ेगा उधर। आपको क्यों जाना पड़ेगा भाई साहब? वो आप कर्नल है, एटीएम से आपका क्या लेना देना? कर्नल 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 है तो क्या हुआ? कर्नल हमारा नाम है भाई, कर्नल दुबे। हम एटीएम का चौकीदार हूँ। कर्नल दुबे हमारा नाम है। ये हमारा मिसेज है, मेजर दुबे। मेरा भाई भी है, लेडीज टेलर, कैप्टन दुबे। सारा फैमिली है हम। तुम्हारा और तुम्हारा तीनों की माँ का दूबे। रुको साले, मेरे को पागल छुरी लेके आता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट रुक लोग लो। मेरे को पागल बना रहे तुम्हारी हैं। माँ का दूबे। ये साले की वजह से मैं बिट्टू! बिट्टू! दादी क्या हो गया तुझे? बिट्टू! क्या है? बिट्टू! सुन मेरी बात सुन बिट्टू! जल्दी से तू काम बंद कर दे, चल काम बंद कर दे। क्यों, तेरा जाने का टाइम हो गया क्या दादी? मेरा जाने का टाइम नहीं हो गया, बल्कि मेरी सहेलियों का आने का टाइम हो गया। दरअसल क्या है ना, आज मैं पार्क में बैठी थी ना, मेरी तीनों सहेलियां ना बड़ी उदास थी। हाँ एकदम गमगीन लग रही थी। मैंने उनसे कहा गमगीन मत हो, तुम एक काम करो, तुम तीनों के तीनों मेरे घर आ जाओ। बस वो आती होगी, फिर हम बैठ के अपने दुख को बांटेंगे। तल्ली हो जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है? तेरा चलता शो बंद करके अपनी बुड्ढन सहेलियों को बुला रही है यहाँ पे। दादी तुमने बताया नहीं ये तीनों तेरी सहेली है? अरे ये तो टेलीविजन की सबसे बड़ी मशहूर सास है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अरे खुले आसमान में बादल सा छाने वाला है। आहा, यहाँ मंजर कुछ ऐसा है कि डराने वाला है। हैं? अरे एक ही सांस संभलती नहीं, तीन तीन आ गई। यहाँ जलजला आने वाला है। उषा नाडकर्णी जी, रेणुका जी और स्मिता बांसल जी का जोरदार तालियों से। एक बात बताइए मेरे को। पूछिए जी। वो तो चलो ठीक है, एक्सपायरी डेट है। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ये सास बनने के चक्कर में? वो क्या है ना, जब बालिका वधू हो सकती है, बहू हो सकती है, तो बालिका सास भी तो हो ही सकती है ना।